आने वाले इंतखाबात में, चाहे वो असेंबली के इंतखाबात हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री के इंतखाबात हो, आपको यही लोग उस टाइम कुर्सी से नीचे उठाएंगे। गरीब के साथ जो है स्वतंत्र माँ का सलूक किया जा रहा है। गरीब के बच्चों को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, कि उनको एक जरिया था 100 दिन का रोजगार और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से बच्चों के लिए स्कॉलरशिप। जम्मू कश्मीर के अंदर जिनने ब्यूरोक्रेसी का दबदबा जो बना के रखा हुआ है, उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई सरकार उनको पूछती नहीं है। यहाँ पे किसी पंच की, किसी सरपंच की नहीं सुनी जाती है, ये थोपने का काम करते हैं। हमें अचानक से एक ऑर्डर पढ़ने को मिलता है कि आप लोगों ने ये करना है। किसी का मुंह टूट रहा है, किसी का नाक टूट रहा है, और हमें अपने बच्चों को मौत का कुआं नहीं बनाना है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराता हूं सरकार को, इस तानाशाह सरकार के अंदर जो अफसरान बैठे हैं उन लोग। तो मैं आपके माध्यम से फिर से बताना चाहूंगा कि इस ऑर्डर को आप रिवोक करिए, वापस करिए, ताकि हमारे लोगों को राहत मिले और उन लोगों के घरों के अंदर भी चूल्हा चले, उनके बच्चे। दोस्तों, रिसेंटली ये एक कंट्रोवर्सी जो है इस सरकार की तरफ से फिर जो है पीआरआईज में पैदा करवाई गई है, और आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो है पीआरआईज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो चाहे सरपंच हैं, पंचेज हैं, डीडीसी हैं या बीडीसी है, बहुत जगहों पे जो है प्रोटेस्ट भी आपने देखे होंगे। तो मुद्दा क्या है, क्या नहीं है, तो हम इस पर आज बात करने के लिए आए हैं। तो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त यासर वानी, सरपंच नाल्ठी भद्रवाह से, और उनके जो है साथी यहाँ पर मौजूद है। तो यासर साहब से जानेंगे कि ये NMMS स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की है, जो बायोमेट्रिक इसमें कहा जा रहा है जॉब होल्डर को, और भी कई इसमें जो है क्राइटेरिया रखे गए हैं कि अब इस तरह से काम होगा। तो यासर वानी से जाने देंगे। सर बताइए, ये जो स्कीम आई है तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नासिर साहब, आपका बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन फवक्तन आते और लोगों के जो मसले होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक आप जो है पहुंचाने का काम करते हो जी। मैं आपको बताता चलूं कि आज की तारीख में जो है 1 जनवरी 2023 से गवर्नमेंट की जानिब से एक ऑर्डर इशू होता है कि MG नरेगा के अंदर जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं जो काम करेंगे पंचायतों के अंदर, तो उनकी एक NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसके ऐप के जरिए जो है अटेंडेंस जो है काम पे होगी। नासिर साहब, मैं आपको बता दूं कि 2005 में जब MG नरेगा को लॉन्च किया गया यहाँ पे, उससे पहले देहातों के अंदर सरकार का कोई रुख नहीं होता था, कोई पूछता नहीं था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं उस टाइम की सरकार की, खासतौर पर जो उस टाइम की सरकार थी, कोई भी थी ABCD, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस इतनी बड़ी स्कीम को लॉन्च किया देहातों के अंदर। उनके लॉन्च करने से, इस स्कीम को लॉन्च करने से देहातों को बहुत सारे फायदे हुए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस स्कीम को जो है सरकार की एंड से जो है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसको खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी पंचायत की बात करूं, मैं बाकी पंचायत की बात भी करूंगा, लेकिन खासतौर पर अपनी पंचायत की बात करूं, इस NMMS सिस्टम से जो है पंचायतें जो है धर्म भरम होगी, पंचायतों के अंदर कोई भी काम नहीं होगा। कारण क्या है, उसमें मैं कारण बता दूं आपको कि जैसे हर पंचायत के अंदर इस वक्त नेटवर्क जो है पूरा काम नहीं करता है, चाहे जियो का नेटवर्क हो, एयरटेल का नेटवर्क हो, कोई भी नेटवर्क हो, पूरे तौर तरीके से काम नहीं करता है, ऐप खुलती नहीं है। जैसे आपको बता दूं, मैं कल जम्मू जा रहा था और मुझे एक काम चल रहा था, यहाँ पे लैंडलाइन लिंक वहां पे काम चल रहा था, तो GRS वहां पर अटेंड देने के लिए गए। बदकिस्मती से मैं कहूँ आपको कि नेट वीक होने की वजह से वो अटेंडेंस वहां फिल नहीं हो पाई, कारण रहा नेटवर्क का। तो जब फिल नहीं हुआ तो हमारे जो दिहाड़ीदार जॉब कार्ड होल्डर्स थे उनकी अटेंडेंस जो फिल नहीं हो पाई, मुझे आप बताइए उन दिहाड़ीदारों का दिन जो है वो कौन देगा? क्या वो सरपंच देगा? क्या वो सरकार देगी? क्या वो ऑडिट डिपार्टमेंट देगा? कौन देगा? क्योंकि उन जॉब कार्ड होल्डरों के घरों के अंदर जो बच्चे भी हैं, फैमिलीज हैं, उनका चूल्हा भी चलाना है, उनकी बच्चों की पढ़ाई का मसला है, सब कुछ मसले। तो इस सिस्टम से जो है मुझे लगता है कि वह कहीं ना कहीं पंचायतों के अंदर काम नहीं हो पाएंगे, और लोगों के चूल्हे जो हैं, जो हम उनको 100 दिन का रोजगार देते हैं, उस 100 दिन का रोजगार जो है उन लोगों को वक्तन फवक्तन नहीं मिलेगा। और दूसरा कारण मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो हमारे जॉब कार्ड होल्डर थे उनको इस MG नरेगा से बहुत सारे फायदे थे। एक तो उनको 100 दिन का रोजगार मिलता था, दूसरा उन लोगों को जो है काम प्रोवाइड होता है, जैसे लैंड लेवलिंग थी, पी-वाल होता, मतलब कोई भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि एग्रीकल्चर के पर्पज से होते थे। एक तो वो चीज। दूसरा, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की डिपार्टमेंट की ओर से जो है उनको एक लेबर कार्ड भी इशू होता है। उस लेबर कार्ड को रिन्यूअल के लिए ईयरली जो है 90 डेज की अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर 90 डेज की अटेंडेंस नहीं होगी तो उनको
वो वहां पर जो है जो है होता है लेबर कार्ड, वो रिन्यू नहीं होगा। तो उस अगर वो रिन्यू नहीं होता है तो उनके बच्चों को वहां से लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। गोया कि मैं समझता हूं इस चीज को कि अगर यहाँ पे इनकी अटेंडेंस नहीं लगती है तो वो अटेंडेंस 90 डेज की अटेंडेंस कहां से लाएंगे? नंबर वन चीज, क्योंकि वो यहां से 100 दिन के रोजगार से भी गए, और दूसरा उनको स्कॉलरशिप जो मिलती थी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, वहां से भी गए। मैं समझता हूं कि सरकार चाहती है कि इस वक्त अमीरों के जो बच्चे हैं और अमीर हों, और गरीबों के जो मतलब फैमिली या बच्चे हों वो ना पढ़े, वो गरीबी रहे। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम अगर आप उनको ये सिला दे रहे हो इस वक्त, तो आने वाले टाइम में, आने वाले इंतखाबात में, चाहे वो असेंबली के इंतखाबात हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री के इंतखाबात हो, आपको यही लोग उस टाइम कुर्सी से नीचे उठाएंगे, क्योंकि सरकार बनाने का काम भी यही लोग करते हैं और गिराने का काम भी जो है यही लोग करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है इस वक्त है, जिस कुर्सी पे वो बैठते हैं, उस कुर्सी को बनाने वाला भी एक मजदूर है। और जो हमारे फखरे हिंद इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो जिस कुर्सी पे बैठते हैं उनको बनाने वाला भी एक मजदूरी है। और ये उनको समझना चाहिए कि मजदूर के साथ इंसाफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों के एंड से इस वक्त नाइंसाफी हो रही है। मैं समझता हूं ये चीज भी अगर आपको ये चीज यहाँ पे ग्राउंड पे करनी है, पंचायत के अंदर करनी है, आप ऐसा करिए कि आप लोग जो है जहां पे आप 100 दिन का रोजगार दे रहे हो, गोया कि अगर आप 50 दिन का ही रोजगार देंगे, लेकिन आपको वेजेस बढ़ानी होगी। वो वेजेस इस वक्त ना के इस वक्त आप देखिए कितनी सौतेली, जैसे कि सौतेली गरीब के साथ जो है सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। आप देखिए मुलाजमों को, जो एम्प्लॉयज इस वक्त काम कर रहे हैं, उनको महंगाई भत्ता गवर्नमेंट की एंड से, उनको स्कॉलरशिप कौन से जो एम्प्लॉयज हैं उनके 2 बच्चों को एजुकेशन अलाउंस मिलता है, लेकिन हमारे गरीब के बच्चों को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। उनको एक जरिया था 100 दिन का रोजगार और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, उनको वही चीजें मिलती थी। जी। अच्छा, तो यासर साहब, जैसे कि सरकार ने तो बड़े दावे किए थे, हमने 3 टायर सिस्टम बनाया, पंचायतें बनाई, सरपंच बनाए, बीडीसी, डीडीसी। तो आपको लगता है कि एक तरह से तो सरकार जो दिखाना चाहती है कि हमने जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ पे लागू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपके मुताबिक जो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसे-ऐसे जो कानून लाएँगे तो फिर मेरी नज़र में तो यही कि सरपंच का फिर फायदा क्या है, फिर उसका रोल क्या रहता है पंचायत के अंदर। तो क्या आप समझते हैं कि जो सरकार की ये अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए जो है, जैसे कि आपने कहा अमीर को और अमीर करना है, गरीब को और गरीब करना है, तो क्या लगता है कि ये कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है कि सरपंचों की पावरें भी छीनी जाए और सारा जो है तानाशाही जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो है, हमारे ब्यूरोक्रेट जो है उन पर, उनके हाथों में जो है कमान दी जाए? आपने जो क्वेश्चन किया, बढ़िया फरमाया आपने। जो क्वेश्चन आपने किया मैं उसको आपको जवाब दूं। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे पहले, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 3 टायर सिस्टम इससे कबल था ही नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बहुत मशकूर ममनून हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया। जैसे सरपंच, 5 सरपंच थे, बीडीसी चेयरमैन आ गया, फिर उसके बाद डीडीसी चेयरमैन आ गया। तो बहुत सारी चीजें इससे हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें तो हुई, पावरें तो हमें दी गई, लेकिन हमारी पावरें ग्राउंड पे इस्तेमाल नहीं होती। अगर इस्तेमाल करना चाहें तो ब्यूरोक्रेट्स लोग जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनने ब्यूरोक्रेसी का दबदबा जो बना के रखा हुआ है, उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई सरकार उनको पूछती नहीं है। ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली लोग जो है, क्योंकि पंचायत जो है खुद में एक सरकार होती है। पंचायत चाहे तो पंचायत से एक हमारा जीपीडीपी प्लान जो है बनता है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनता है पंचायत के अंदर। वो पंचायत के मुखिया, पंचायत के पंच, पंचायत के मौजूद खास जितने भी लोग होते हैं, सब लोग मिलजुल के, डिपार्टमेंट्स के लोग मिलजुल के ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी नहीं सुनी जाती है। यहाँ पे किसी पंच की, किसी सरपंच की नहीं सुनी जाती है। ये थोपने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स का दबदबा यहाँ पे जारी है। मैं गुजारिश करूंगा सेंटर की सरकार से, खास करके जो इस वक्त बहुत बड़ी सरकार है इस वक्त सेंटर के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे जो है मोदी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा इस चीज पर कि आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जैसा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जहां तक सरकार की बात है, सरकार ये कहती है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। ये जो जॉब कार्ड होल्डर थे, इनके फ्रॉड करते थे, इनका जो है वो दिन नहीं लगाते थे, और जो है सरपंच इनको जो अटेंडेंस देते थे, 100 दिन देते थे। तो उस चीज को जो है ट्रांसपेरेंट करने के लिए, उस चीज को जो है
एक अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने ये फैसला किया। और ये था सरपंच और पंच जो है उनने करप्शन का एक माहौल बनाया था। क्या कहेंगे इस पे? आप लोगों को अगर करना ही था इस चीज को, आप लोगों ने पहले आगाह करना था कि हम ये चीज करने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, शोकेस पिट की बात आई, शोकेस पिट की बताया, हमारा जो प्लान होता है, प्लान हमने पंचायत ने तैयार करना होता है। अगर उनको लोगों को शोकेस पिट बनाना ही था तो इनको पहले जनवरी फरवरी 2022 के अंदर ऑर्डर निकालना था कि आप लोगों को शोकेस पिट जो है पंचायत का अंदर 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 जो बनाने हैं, आप इसको भी इंक्लूड करिए जीपीडी प्लान के अंदर। लेकिन नहीं, थोपने का काम किया ब्यूरोक्रेसी ने। जब आया हमने उस चीज को भी एक्सेप्ट किया, जब हमें अवेयरनेस मिली कि आप लोगों ने ये काम करना है, पंचायतों के अंदर 100% कवरेज देनी है, तो हमने जब अपने लोगों को अवेयर किया इस चीज के लिए कि आप लोगों ने शोकेस पिट बनाना है, आपके किचन का पानी, आपके बाथरूम का पानी इस पिट के अंदर आना है। लेकिन उसके लिए भी हम लोग भी तैयार नहीं थे, इन लोगों ने ऑर्डर थमाया। और मुझे लगता है कि उस चीज के अंदर भी कहीं कहीं प्रॉब्लम रही। और आज के टाइम में हमारे लोगों ने, कहीं हर पंचायत में यही हाल है, पंचायतों में यह हाल है कि आज के टाइम में लोगों ने पिटों को बंद किया हुआ है। कारण क्या बंद करने का, मैं वो भी आपको बता दूं कारण क्या रहा। क्योंकि सरकार पूरी तौर तरीके से तैयार नहीं थी, सिर्फ थमाया और वो पैसा वेस्टेज हुआ। मैं मानता हूं इस चीज को, मैं ये चीज नहीं बोलूंगा वो पैसा जो वेस्ट हुआ सरकार का, लेकिन उसमें भी कहीं कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है, लोग हैं, उनका हाथ है। आज के टाइम में जब लोगों को पूछते हैं आप लोगों ने पिट को बंद क्यों किया, कारण क्या, वहां पे जवाब क्या आता है हमें कि हमारे बच्चे इस पिट के अंदर गिरते हैं, किसी का सर टूटता है, किसी का मुंह टूट रहा है, किसी का नाक टूटता है, और हमें अपने बच्चों को मौत का कुआं नहीं बनाना है। उन्होंने स्लैब अगर डाला होता, लेंटर जिसको हम लेंटर बोलते हैं, अगर वो लेंटर डाला होता तो कितनी बढ़िया बात होती। ना ही किसी का बच्चा उस पिट के अंदर गिरता, ना ही किसी के बच्चे को चोट लगती, ना किसी का बच्चा अस्पताल के अंदर होता। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार भी अगर है तो सरकार है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको यही चीज बोली, थोपने का काम करता था। तो यही थोपने का काम इन्होंने जॉब होल्डर्स के साथ किया, लेकिन इनको भुगतना पड़ेगा एक दिन। मैं आज का आप चैनल के माध्यम से बता दूं कि इनको भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा जो इनको एक नहीं भुगतना पड़ेगा। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि जैसे कि आपने समस्या तो बताई कि एनएमएमएस जो स्कीम आई है, इससे जो है दिक्कत होगी। जो गरीब लोग हैं, जॉब कार्ड होल्डर जो है, मोस्टली किसी के पास मोबाइल भी नहीं होगा, किसी के पास कहीं पे नेटवर्क नहीं है, कहीं बड़ी मसले जो है हैं, जो आपने भी जो मेंशन किए। तो अब आप मुझे बोले आखिर में कि इस आप क्या चाहते हैं, क्या समाधान है इस समस्या के? ये आखिरी सवाल मेरा रहेगा। देखिए, आपने एनएमएमएस की बात की, मैंने सबसे पहले आपको यही बताया कि इस चीज के लिए सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयारी के लिए सबसे पहले इसके लिए तैयारी जो है, आपका नेटवर्क है। आप जानते हैं कि आप ही ने मेरी पंचायत के अंदर, गांव बस्ती के अंदर 3-4 स्टोरियां की, किसको लेके, नेटवर्क को लेके। बस्ती गांव के अंदर जब से मैं सरपंच बना हूं, मैंने अपनी तरफ से जितना जोर लगाना था एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कंपनीज के पास, कि आप लोग यहाँ पर टावर लगाइए और इन लोगों को नेटवर्क यहाँ पे नहीं है प्रॉपर तरीके से। और उन लोगों को जब बात करनी हो किसी रिलेटिव्स के साथ, तो वो अंदर से बात नहीं करते हैं। जब वो उनको बाहर निकलना पड़ता दरवाजे से बाहर, फिर उनकी बात होती है, सिर्फ फोन पे बात होती है, ना कि कोई ऑनलाइन सिस्टम। यानी कि यहाँ पे अभी आपको पता है कि कोविड रहा, कोविड के अंदर बच्चों को ऑनलाइन सिस्टम रहा, लेकिन उस गांव के बच्चों की बात करूं, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन भी हासिल नहीं की, कारण रहा नेटवर्क। लेकिन वहां पर नेटवर्क का इशू है, वहां पर नहीं हो पाया। इसी तरीके से आप थनाड़ा विलेज के अंदर जाइए, थनाड़ा विलेज के अंदर भी नेटवर्क का इशू है। बात तो होती है मोबाइल के अंदर, लेकिन नेट नहीं चलता है। इस तरीके से कटियाड़ा पंचायत में आप जाइए, होल इलाका के अंदर आप जाइए, ऐसे ही। क्योंकि जम्मू कश्मीर जो इस वक्त है फारपलंग एरिया है, पंचायतें जो है इस वक्त पहाड़ी एरिया के अंदर रहती है, यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए। लेकिन आप तैयार है नहीं, आप लागू कर रहे हो एनएमएमएस को। यार भैया करो तैयार, हम शिफ्ट करते हैं उस चीज को, हम नहीं मानते आप मत करिए, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से तैयार होके ठीक आप करिए। हम इसको चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ये नहीं कि गवर्नमेंट कार्ड पे निकले तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन पहले आपको तैयार होना पड़ेगा उस चीज के लिए। आपको तैयारी करनी है ताकि हमारे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, मुसीबत ना आ जाए। क्योंकि इस वक्त मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक जॉब कार्ड होल्डर्स को एनएमएमएस से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। जब उनकी अटेंडेंस फिल नहीं होगी तो उनके बहुत सारे चीजों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि इस वक्त आप देखिए महंगाई का टाइम है। इस वक्त आप एक सरसों का तेल लीजिए, आप 200 रुपए का लीटर है, 200 रुपए का लीटर है। और हमारे दिहाड़ीदारों को इस वक्त जो है एमजी निरगा की जानिब से, डिपार्टमेंट की ओर से 227 रुपए वेजेस मिलती है। क्या हमारा मजदूर इसीलिए इसी काबिल है? जब आप मुलाजिमों को महंगाई भत्ता दे रहे हो, फलानों को वो दे रहे हो, ये दे रहे हो, तो भैया आप ईयरली जो है
पिछले साल हमारी नरेगा के अंदर जो वेजेस थी दिन की, जो दिहाड़ीदार को दिहाड़ी मिलती थी, वो मिलती 214 रुपए, और आज की डेट में इन्होंने एक साल के अंदर बढ़ाया कितना, सिर्फ 14 रुपए, 13 रुपए, सॉरी 214 से 227 रुपए। क्या हमारा मजदूर है, हमारा जो मजदूर है, क्या उसका हक ही नहीं कोई? उसका भी हक है, उसके भी राइट्स हैं, उसके बहुत सारे सिस्टम है। तो मैं आपके माध्यम से फिर से बताना चाहूंगा कि इस ऑर्डर को आप रिवोक करिए, वापस करिए, ताकि हमारे लोगों को राहत मिले और उन लोगों के घरों के अंदर भी चूल्हा चले, उनके बच्चे भी पढ़ाई करें। चलिए ठीक है यादव साहब, तो मतलब कुल मिला के कि आपका यही कहना है कि जो भी अगर ऑर्डर निकालना हो तो पहले जो है इसकी तैयारी कीजिए, फिर इम्प्लीमेंट कीजिए। जो जैसे कि आप कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है, तो थोप देते हैं ऑर्डर, जो कि किसी भी जो है आम इंसान के लिए अच्छा नहीं है। तो नाज़रीन, ये थे यासिर वानी सरपंच, जिनने जो है स्पष्ट अल्फाजों में कहा कि अगर सरकार ने कोई भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना तो पहले तैयारी कीजिए, उसके बाद ये नहीं हो कि ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही चलेगी और आप जो है शाम को ऑर्डर निकालेंगे, सुबह थोप देंगे, और फिर जो है सरपंचेस को, जहाँ के सारे पीआरआईज़ को, जनता को, पब्लिक को सड़क पे उतरना पड़ता है और नारेबाजी करनी पड़ती है। तो बहरहाल ये मुद्दा बड़ा इम्पोर्टेंट था, जिसका आप देख रहे हैं कि जगह-जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो यासिर वानी साहब जो सरपंच है नाल्डी पंचायत के, इन्होंने भी यही कहा कि इससे जो है, ऐसा करने से जो है, जो 100 दिन जिन गरीबों को मिलते थे, एक तो उनको 227 रुपए मिलते हैं, उस पे गुज़ारा नहीं, और ऊपर से अगर जो है उन पे ये थोपा जाए तो अटेंडेंस कहाँ से लेंगे? तो कुल मिला के इनका यही मानना है कि कहीं न कहीं ये सरकार की या प्रशासन का ये प्रयास है कि एमजी नरेगा को खत्म किया जाए, और जो है इस डिपार्टमेंट को ही वाइंड अप किया जाए, कि जो कि पब्लिक के लिए अच्छी बात नहीं है। और दूसरा ये कि अगर 3 टायर सिस्टम बनाया गया है, तो 3 टायर सिस्टम में जो सरपंचेस को उतनी पावर होनी चाहिए, कोई अगर आपने और इम्प्लीमेंट करना, पहले सरपंचेस को, बीडीसीज को आगाह करें, उनसे बात करें, और फिर जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई भी अगर फैसला लेना हो तो वो ले सकते हैं। बहरहाल तो ये थे यासिर वानी साहब, जिनसे हमने बात की, और इम्पोर्टेंट इशू था एनएमएमएस को लेकर, और इन पर इनने विस्तार से कहा कि क्या पीआरआई चाहते हैं, क्या पीआरआई के खदशात है, वो सब आपके सामने आया है। बहरहाल हम आपको ऐसी शख्सियत से और भी रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर के इशारा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।